आइए आज हम लोग देखते हैं पार्ट वन। पार्ट वन में देखते हैं हम लोग अनुसूची को याद करने का तरीका। अनुसूची को याद करने का बेहद आसान तरीका। इससे पहले आपने इतना आसान तरीका नहीं देखा होगा, जो हर एग्ज़ाम में करीब करीब पूछ लिया जाता है। और क्या होता है, कन्फ्यूज़न के कारण आंसर हम लोग सही से नहीं दे पाते हैं। इसीलिए ये अनुसूची जो हमारे संविधान में 1 से लेकर 12 अनुसूची है, उसको हम लोग बेहद आसान तरीक़े से कैसे याद रख सकते हैं, उस शॉर्ट ट्रिक को आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसका 2 पार्ट आएगा, पार्ट 1 आएगा और पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में ये लंबा हो जा रहा था पार्ट 2, और चूँकि पार्ट 2 में जो भी अनुसूची आने वाली है वो बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसीलिए सोचे कि पार्ट 2 को अलग से बनाया जाए, कुछ अनुसूची को अलग से बनाया जाए और उसको अलग से ट्रिक बनाकर अलग से समझाया जाए। इसीलिए ये पार्ट 2 आएगा। पार्ट 1 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लेकिन क्या होता है कि बच्चे उसके सही आंसर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए याद रखने का एकदम बेहद आसान तरीका। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको पार्ट 1 के साथ साथ पार्ट 2 की नोटिफिकेशन भी मिल जाए और आप आसानी से इस अनुसूची को याद रख सकें। चलिए देखते हैं हम लोग ट्रिक क्या है। क्योंकि अनुसूची बहुत है, 12 अनुसूची है, 12 अनुसूची को एक सेंटेंस में डिफ़ाइन करना मुश्किल है। इसीलिए इसको हम लोग तोड़ कर याद करेंगे, ताकि वो आसानी से याद हो जाएगा और आसानी से दिमाग में भी रहेगा। ठीक है, तो ये है हमारा पहला लाइन ट्रिक का। भारत के राज्यों का वेतन, भत्ता, पेंशन आदि लेने का शपथ ग्रहण राज्यसभा में होगा। ठीक, ये है। इसको आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे, आसानी से याद हो जाएगी। फिर से पढ़ के सुना देते हैं। भारत के राज्यों का वेतन, भत्ता, पेंशन आदि लेने का शपथ ग्रहण राज्यसभा में होगा। अब देखते हैं पहला अनुच्छेद में क्या है। भारत के राज्यों, तो ये हो गया अनुसूची 1। एक अनुसूची में हो गया भारत के राज्यों की जिक्र किया गया है। दूसरा अनुसूची में है वेतन, भत्ता, पेंशन आदि की बात की गई है। उच्च अधिकारी जो है उसके वेतन, भत्ता, पेंशन की बात की गई है अनुसूची 2 में। ठीक, तीसरा अनुसूची है शपथ ग्रहण, जो अनुसूची 3 में इसको डिफाइन किया गया है। और चौथा अनुसूची जो है वो राज्यसभा। राज्यसभा का मतलब है कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो राज्यसभा के जो सीट की बंटवारे की गई है वो है अनुसूची 4 के तहत। तो है ना, बहुत ही आसान। इसको 1-2 बार आप आसानी से पढ़ेंगे, 4 अनुसूचियाँ चुटकियों में याद हो जाएगी। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट लाइन हम लोग। ये है हमारा नेक्स्ट अनुसूची, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। लिखा हुआ है अनुसूचित क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्र एवं राज्यों के बीच में 22 भाषाएं हैं। एकदम बेहद आसान है, सेंटेंस है जो कह रहा है कि अनुसूचित क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्र एवं राज्यों के बीच में 22 भाषाएं हैं। अब देखते हैं कौन सी अनुसूची कौन सा है। अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन की जो बात की गई है वो अनुसूची 5 में। उसी तरह पूर्वोत्तर राज्य जो है, जो भी चिकन नेक है, पूर्वोत्तर स्टेट जो है उसके बारे में जो बात किया गया है वो है अनुसूची 6 में। ये अनुसूची 7 है, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का जो बंटवारा हुआ है वो है अनुसूची 7। और अनुसूची 8 में जो है वो है 22 भाषाओं का जिक्र है। हुआ ना, है ना, बहुत ही बेहद ही आसान। 5 में हो गया अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के बारे में, 6 में हो गया पूर्वोत्तर राज्यों के प्रशासन के बारे में, 7 में हो गया केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का जो बंटवारा हुआ है उसके बारे में, और 8 में हो गया 22 भाषा के बारे में है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब पार्ट 2 में कौन सा आएगा दिखा देते हैं हम लोग। पार्ट 2 में आएगा 9 से लेके 12 तक, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है। और इसी में से पूछा जाता है कि किस अनुसूची को न्यायालय में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा, 2 से 3 दिन में पार्ट 2 आएगा। उसके लिए आप लोग पार्ट 2 को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। और हाँ, एक बार फिर से बोल रहे हैं, पार्ट 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान ट्रिक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।